माय चैनल SK नॉलेज। दोस्तों आज हम बायोलॉजी का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें आज हम देखेंगे बायोलॉजी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। ठीक है, ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा, स्किन बोलते हैं इसे। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। किससे होता है? तो हमारे जो प्रोटीन होते हैं वो मिलकर हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, ब्लड का। दूध के खराब होने का कारण जीवाणु लैक्टोबैसिलस होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि लैक्टोबैसिलस क्या होता है। तो दूध को ख़राब कर देता है दोस्तों, जमा देता है, थोड़ा सा इसमें कड़वापन आ जाता है। ठीक है, लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित कर रहता है। लीवर में विटामिन ए का भंडारित रहता है। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। अगर आपसे पूछ ले गाय के दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, तो क्रेसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। क्रेसीन नामक होती है, क्रेसीन नामक प्रोटीन के कारण ये कैसा हो जाता है, इसका दूध का रंग दूल्हा सफ़ेद होता है, दूध का रंग। अगर आपसे पूछ जाए कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो क्रेसीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। मानव शरीर में जल की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है। मछलियों के यकृत में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जो मछली का तेल होता है उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन डी। इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन वार्डनर द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जो हृदय का पहला प्रतिस्थापन होता है, यानी हृदय के बारे में सबसे पहले बताया था, तब बताया था डॉक्टर क्रिश्चियन, ठीक है, वार्डनर। अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होती है। वृद्धि में हार्मोन प्यूटरी ग्रंथि से स्थापित होता है। जो वृद्धि हमारा हार्मोन होता है, सबसे पहली बात, वृद्धि हार्मोन किससे निकलता है, कौन सी ग्रंथि से? प्यूटरी ग्लैंड। और इस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको इसको भी याद रखना है। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। रक्तदाब का नियंत्रण अधिवक्र यानी एडिनल ग्रंथि द्वारा होता है। इसको भी मैंने बता चुका हूँ। इसका दूसरा नाम पूछता है एडिनल ग्रंथि का, या अधिवक्र को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो एडिनल ग्रंथि के नाम से। एडिनल ग्रंथि का दूसरा नाम क्या होता है, तो अधिवक्र होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन एक स्त्री हार्मोन है। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो स्त्री में जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है एस्ट्रोजन। और पुरुष में होता है, उसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, नहीं एस्ट्रोजन। और जो पुरुष में होता है वो कौन सा होता है? पुरुषों में होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किस वजह से होता है ना, एस्ट्रोजन जो होता है स्त्री हार्मोन, इसमें पुरुष हार्मोन का भी आया हुआ है। विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन भैया, विकास का सिद्धांत यानी डेवलपमेंट्स। ठीक है, डेवलपमेंट का सिद्धांत है उस किसने दिया था, तो भाई डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। अस्थियों का अध्ययन करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। भाई अस्थियाँ मतलब हड्डियाँ होती है, हड्डियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ईस्ट या मशरूम में फफूंद यानी फंगक फफूंद श्रेणी का है। ठीक है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प राजनाग किंग कोबरा है। घोंसला बना के कौन सा सांप होता है, जो किंग कोबरा है ना, किंग कोबरा जो बोलते हैं राजनाग। नागों का राजा किसे कहा जाता है, तो किंग कोबरा को। ये गोल केमी से होने वाला रोग फाइलेरिया होता है। शरीर में आपको याद रखना है, ये फाइलेरिया किसका कारण होता है? गोल केमी का। शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। मानव पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। मानव शरीर का अध्ययन करना एंथोलॉजी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर का अध्ययन करना या मानव जाति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मानव जाति का अध्ययन करना एंथोलॉजी कहलाता है। एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट्स में होता है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। BCG का पूर्ण नाम क्या होता है? बैसिलस कैम्पेटी ग्यूरिन। बैसिलस कैम्पेटी ग्यूरिन होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वास करने वाला
पौधा का कोलेरा होता है। कोलेरा कौन सा पौधा है? जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी जो श्वसन करता है बट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन न होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 में लेमार्क तथा टेबीरेनस द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको रखना, जीव शब्द है जो बायोलॉजी जिसे बोलते हैं हम, जीव शब्द है, जीव शब्द है। इसका उपयोग किसने किया था? जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान शब्द यानी बायोलॉजी को इसका किया था लेमार्क तथा टेबीरेनस ने किया था। परिस्थिति तंत्र में सजीव तथा निर्जीव घटक होते हैं। परिस्थिति जानते हैं, हमारा इकोसिस्टम बोलते हैं इसको, इकोसिस्टम में होता है जो इकोसिस्टम में जो होता है इसमें सजीव यानी होते हैं, सजीव यानी ऐसे जीव जो जीवित हैं, और निर्जीव घटक दोनों ही होते हैं। तो आप रखना, निर्जीव में क्या आएंगे हमारे, जैसे पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई हैं, ये सारे निर्जीव है ना। जीव दिव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीव दिव्य इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मा भी बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मा भी बोलते हैं इसको, जीव दिव्य को। ये जीवन की भौतिक आधार है, जीवन का एक भौतिक आधार ही माना जाता है। ग्लूकोज का निर्माण पौधों में होता है, जो स्टार्च यानी भोजन के रूप में संग्रहित होता रहता है। उगते हुए बीज अनॉक्सी श्वसन करते हैं, जो बीज उगते हैं वो अनॉक्सी श्वसन करते हैं। प्लेग एक संक्रमण बीमारी है। प्लेग जो होता है, जो किसमें होता है? कुत्ते काटने से होती है। ये बीमारी फैलती है ना, कुत्ते हो गए, चूहे हो गए, बिल्ली है, इससे काटने से प्लेग बीमारी होती है। जीव वातावरण परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को बढ़ाते हैं। जीव वातावरण के परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को बढ़ाते हैं, जो अनुकूलन कहलाता है, यानी एडेप्टेशन कहलाता है। इसको याद रखना, एडेप्टेशन किसे कहते हैं। तो जीव वातावरण के परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। जैसे मान लो अधिक गर्मी में क्या होता है? अधिक गर्मी में ऐसे जीव होते हैं जो अधिक गर्मी में क्या कर लेते हैं? पतले कपड़े, मतलब भाई पतले कपड़े, जैसे हमारा उदाहरण ले लें तो हम गर्मियों में पतले कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में कैसे मोटे कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं। तो यानी हम क्या करते हैं, अब वातावरण के अनुसार अपने आप को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं, ढाल रहे हैं। इसी को बोलते हैं एडेप्टेशन, इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। इसका डीएनए का सर्वप्रथम पहचान, डीएनए की सर्वप्रथम पहचान मैक्सीलाइड ने की थी तथा मैककार्टी ने 1944 में किया था। ठीक है, तो मैकलाइड तथा मैककार्टी ने डीएनए की सर्वप्रथम पहचान की। डीएनए कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण का निर्देश देते हैं, यानी कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए डीएनए एक संदेश देते हैं। संपूर्ण जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरे बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना तो आप संपूर्ण जीवों का जगत समझ जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो आता है 5 जो जगत हैं वो कौन कौन से हैं? मोनेरा, पोटेस्टा, कवक, पादप जैसे प्लांट, और जंतु। तो याद रखना, मोनेरा, पोटेस्टा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल, इन 5 जगतों में संपूर्ण जीव जगत को बांटा गया है, यानी बायोलॉजी को इन 5 चीज़ों के अंतर्गत गया है। मोनेरा में पढ़ते हैं हम, पोटेस्टा में पढ़ते हैं, कवक में पढ़ते हैं, जो पादप में पेड़ पौधे पढ़ते हैं, जंतु में एनिमल आ जाते हैं, सभी जितने भी है ना। इसमें पोटेस्टा में आते हैं आपके प्रोटोजोआ वगैरह है ना, मोनेरा के अंतर्गत आ जाती है कुछ की जीव है ना, और कवक के अंतर्गत आते हैं ऐसे पंख वाले जीव होते हैं। ठीक है, उत्पादन इसे बोलते हैं प्रोड्यूसर, उपभोक्ता जिसे बोलते हैं कंज्यूमर, तथा अपघटक परितंत्र के जीवीय घटक है। देखिए, जो हमारा जो परितंत्र है ये तीनों से मिलकर बना होता है। जैसे कि उत्पादक सबसे जो उत्पादन करते हैं, उपभोक्ता भाई उत्पादन को क्या करते हैं? कंज्यूमर बोलते हैं। जो उपभोक्ता उत्पादन होता है उनको उपभोग करने वाले को कंज्यूमर कहते हैं। तथा उपयोग करने के बाद, जैसे मान लो पेड़ पौधे मिले, पेड़ पौधों को हमने खाया तो हम क्या हो गए? उपभोक्ता। तथा हमारी मृत्यु के बाद हमारा शरीर का क्या हो जाता है? अपघटन, जिसे बोलते हैं डेम्पोसर, यानी कि हमारा जो शरीर का होता है अपघटन होता है, इसे परितंत्र या जैविक घटक कहते हैं। तो ठीक है, हमारा जैविक घटक होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं ना। हाइड्रोस्फीयर में जलमंडल तथा लिथियोस्फीयर में स्थल मंडल आते हैं। तो आपको याद रखना है, हाइड्रो मतलब होता है जल, हाइड्रो मतलब होता है जल, और स्फीयर मतलब होता है मंडल। तो जल मंडल का मतलब क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोस्फीयर। और लिथियोस्फीयर को बोलते हैं स्थल मंडल, है ना। ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जो ऑक्सीजन ने निर्माण किया था किस बैक्टीरिया बनाया था? साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? ये धान के खेत में पाए जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं? धान के खेत में पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे पीएम बोलते हैं, ठीक है,
शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नागोरी ने किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नागोरी ने किया था 1855 में, यानी कि 1855 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज मैंने पहले बताया था आपको, कोलिकर द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर द्वारा की गई थी। भैया अगर आपसे पूछ ले माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था, तो बेंडा ने दिया था। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी? तो 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी। और माइटोकॉन्ड्रिया को इस नाम से जाना जाता है, तो इसे पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पावर हाउस के नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करती है भाई साहब? ये एटीपी बनाती है, जिसे बोलिए पावर हाउस या ऊर्जा घर के नाम से किसे जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। वही माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो पावर हाउस, ऊर्जा ग्रह। इसकी खोज किसने की थी? तो कोलिकर ने की थी। कब की थी? 1880 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? तो जो बेंडा ने दिया था। किसने दिया था? आप यहाँ पर लिख लें, शब्द किसने दिया था? बेंडा, बड़ा डा कर देना, बेंडा ने दिया था। ठीक है, इसके बाद पसीने तथा आंसुओं में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो बहुत से जीवाणुओं को नष्ट करता है। तम्बाकू, देखो जो हम पसीना होता है हमारा, वो हमारे आंसू होते हैं, जो हमारे लिए दुश्मन नहीं होते, हमारे लिए क्या होते? लाभदायक होते। और जिस व्यक्ति को पसीना आता है, आपने देखा होगा, उसको बीमारियां कम होती हैं। ठीक है, तो क्यों होती हैं? कि भाई पसीने और जो आंसू होते हैं, इनमें कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो क्या करता है? बहुत से जीवाणुओं को कर देता है, नष्ट कर देता है। तम्बाकू व्यवसाय इसमें उपस्थित निकोटीन के कारण होता है। जो तम्बाकू होता है ना, तम्बाकू में जो असर होता है, यानी नशा टाइप का होता है, उसको बोलते हैं निकोटीन। किसके कारण होता है? तो निकोटीन। तो आपसे अगर पूछ ले भैया तम्बाकू में क्या होता है, तो निकोटीन होता है तम्बाकू में। ठीक है, 1911 ई में फंग ने विटामिन की खोज की थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भैया, विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंग ने की थी। कब की थी? 1911 में। तो आपको इसको याद रखना है। विटामिन डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार कुछ है विटामिन से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। भैया पहले तो विटामिन का नाम, सबसे पहले विटामिन की खोज की थी तो 1911 में विटामिन की खोज फंग द्वारा की गई थी। विटामिन वसा में घुलनशील बेटा भाई ऐसे विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं, जैसे घी तेल हो गया इसमें। तो विटामिन ए के बाद इसके बाद क्या आएगा? बी और सी नहीं होता, डी और ई। ओके, ये सारे वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ई जंतुओं में अपने आप को बनाता है। ठीक है, विटामिन B1 को शरीर में संचरित नहीं किया जा सकता है। भैया विटामिन B1 जो होता है, विटामिन बी वो शरीर में संचरित नहीं किया जा सकता है। किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल लैक्टिक एसिड है। याद रखना, सबसे किण्वन विधि द्वारा, जो किण्वन की विधि होती है, किण्वन विधि द्वारा सबसे पहले कौन सा अम्ल बनाया था? तो लैक्टिक अम्ल बनाया गया था। जंतु में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। क्लोरोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है दोस्तों? जो पत्तियों में जो हरापन होता है ना, हरापन, इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहता है सूर्य के सूर्य प्रकाश से ऊर्जा को लेकर रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित कर संचित कर देता है। जैसे हमारी बात सुना, पौधों की जो पत्तियां होती हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती हैं? भोजन को बनाती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? रासायनिक क्रिया होती है। जो किससे बनाती हैं? तो ये भैया CO2 प्लस जल के साथ CO2 सूर्य का प्रकाश प्लस ऑक्सीजन सभी आपस में मिलकर क्या बना देती हैं? संचित भोजन यानी ग्लूकोज बना देती है ना। साधारणतः हरे पौधों पर संपूर्ण प्रकाश का केवल 1/2% तथा प्रकाश संश्लेषण में ही उपयोग होता है। तो अब याद रखना, जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो उससे प्रकाश का 1/2% भाग ही क्या करते हैं? यूज करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। आपसे पूछ ले भैया पेड़ पौधे होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, तो कितना प्रकाश लेते हैं? तो भाई 1/2 यानी 1/2% प्रकाश का उपयोग करते हैं। साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से 7 गुनी अधिक होती है। ये भी इम्पोर्टेंट पूछ रहे हैं ना भाई, हमारी श्वसन की दर क्या होती है? जो हम श्वास लेते हैं, श्वास कैसे लेते हैं भाई? 1 मिनट में कितने बार लेते हैं? 72 बार। कितने लेते हैं? नहीं, कितने लेते हैं? तो 60 से 65 के समथिंग रहता है ना। तो हम 1 मिनट में 60 से 65 बार श्वास लेते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भैया जो प्रकाश संश्लेषण की दर है, जो हमारी श्वसन दर से 7 गुनी अधिक होती है, समझे? अब आप मल्टीप्लाई कर लें तो आप समझ जाए। समसूत्री विभाजन इसे बोलते हैं माइटोसिस। आपसे सीधे समसूत्री नहीं पूछेगा, माइटोसिस पूछेगा। माइटोसिस काय की कोशिकाओं में होता है। काय की कोशिकाएं जानती हो भाई?
समसूत्री विभाजन काय की कोशिका जानते हो, काय की कोशिका होती है, पेड़ पौधे की कोशिकाओं, उनमें होता है समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, ये होती है हमारे अंदर, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जो हमारे अंदर होता है जीवन। पर्णहस्ती में उपस्थित मुख्य धातु मैग्नीशियम है। भाई पौधों में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम। मसूड़ों द्वारा खून निकलना विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी के कारण भाई मसूड़ों में होता है पायरिया नामक बीमारी हो जाती है, विटामिन सी होते हैं। हैजा का टीका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट कॉच ने की थी। हैजा के टीका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कॉच ने की थी। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा फाइलम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। मानव जगत का सबसे बड़ा जो संघ है इसे बोलते हैं फाइलम, तो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे हम। रक्त को शुद्ध किडनी करती है, तो आपको पता ही है हमारी जो किडनी होती है वो क्या करती है, रक्त का क्षरण करती है। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। आमाशय यानी हमारे जो पेट की बात चल रही है ना, में भोजन का जो पाचन है वो कैसे होता है, तो वो अम्लीय माध्यम में होता है ना। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना, मैं आपको पहले ही बता दिया था। क्या होता है कि जो हमारा जो हार्ट होता है ये पंपिंग करता है, पंपिंग के द्वारा ये शरीर में क्या करता है, रक्त का परिसंचरण करता है, यानी रक्त को हमारे पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में भेजता है। श्वेत रक्त कणिका या WBC का आकार निश्चित नहीं होता है, मैंने बताया था ये बदलती रहती है। भाई जैसे में कोई घाव हो गया या कट लग गया तो वो थोड़े समय बाद पक जाता है ना, वो पीले जो ऊपर आ जाता है ना, जैसे बोलते हैं मवाद, उसी को हम बोलते हैं WBC, श्वेत रक्त कणिकाएँ। समझ में आ गया आपको। श्वेत रक्त कणिकाएँ होती है, एक होती है WBC RBC कणिकाएँ। तो WBC कणिकाएँ का जो जीवन काल होता है मैंने बताया था, ये 4 से 6 दिन के समथिंग होता है ना WBC का। उसका बताया था हमने क्या, RCB कितना होता है, RCB का होता है 120 दिन का, है ना। WBC में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह रंगहीन होता है। देखिए आपने देखा होगा किसी घाव में, जहाँ में घाव लग जाता है तो वो पक जाता है, जिसे मवाद बोलते हैं हम। तो मवाद में कोई कलर होता है क्या, नहीं होता है। तो ये कैसी होती है भैया, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। हीमोग्लोबिन जिसमें होगा उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड, बताया था मैंने। रक्त एक क्षारीय होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही बन जाता है कि भाई रक्त की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय अम्लीय। तो रक्त क्या है, एक क्षारीय है जिसका pH मान 7.4 होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4। एक और आता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट भैया, जो समुद्री जल है इसका pH मान कैसा होता है, तो ये भी क्षारीय होता है, क्योंकि इसका समुद्री जल का pH मान कितना होता है, 8.4। अगर आपसे पूछ ले भैया उदासीन व्यक्ति, मतलब जिसका ना तो क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है, तो ऐसा कौन होता है, जो होता है जल का pH मान होता है 7, वो क्या होता है, उदासीन, ना तो pH होता है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि भाई pH मान किसने दिया था, ये सोरेनसन ने दिया था। कब दिया था भैया, 1901 में दिया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वृक्क या किडनी का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भैया, किडनी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है, याद रखना, नेफ्रोलॉजी। यानी किडनी का निर्माण क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। किडनी का निर्माण क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। और किडनी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। आपको ये भी याद रखना। मनुष्य में वक्र की संख्या 2 होती है। पहले आपको तो वक्र मतलब होता है किडनी, और एक मनुष्य में किडनी की संख्या कितनी होती है, 2। मैं पहले बता चुका हूँ। नेफ्रॉन में वक्र की कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है। जो नेफ्रॉन होती है ये किसकी इकाई होती है, ये भाई किडनी की इकाई है। हमारी जो किडनी होती है इसकी इकाई कौन होती है, नेफ्रॉन। और जो नेफ्रॉन मिलकर ही क्या कराते हैं, किडनी को बनाते हैं। मस्तिष्क यानी ब्रान तंत्र का सर्वप्रथम अंग है भैया। मस्तिष्क क्या है, हमारे तंत्र का तंत्र यहाँ मस्तिष्क से नीचे तक फैली रहती है, बता दूँ। मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर के अंगों को गति प्रदान करना, तो आपको ये भी याद रखना है कि मांसपेशियों का काम क्या है, भैया, मांसपेशियों का काम मांसपेशियों का काम शरीर के अंगों का गति प्रदान करना है। हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं शरीर में वो क्या करती है, जैसे हमारी उंगली चला रहे, हम हाथ चला रहे, पैर चला रहे, तो जिसके सुना होता है मांसपेशियों का होता है। शर्करा जल में घुलनशील होती है, इसमें मुख्यतः ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज होता है। देखिए ग्लूकोज भी अगर आप जल में घोले तो घुल जाती है ना, फ्रक्टोज भी ऐसा ही होता है, पाउडर जैसा होता है, इसको घोलोगे तो घुल जाती है ना, तो ये जल में घुलनशील होती है ना। रुशांश इसे बोलते हैं रॉग। रुशांश भोजन का एक अवयव है, ठीक है, रुशांश का अवयव रखना, जो पौधों में सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। देखिए तो आपसे ये पूछा जाएगा भाई सेलुलोज का नाम क्या होता है भैया, तो इसको बोलते हैं रुझांश। ये सेलुलोज जानते हो, पेड़ पौधों में जो होता है ना, ये पेड़ पर आपसे पूछा जाता है कि भाई सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, तो पेड़ पौधों में। तो छाछ के रूप में निकलता है, जो छोटे छोटे छिलके के रूप में होता है, वही सेलुलोज होता है ना, ठीक है। रुझांश का मुख्य कार्य पानी को
रोक कर रखना है जिससे कब्ज की शिकायत नहीं हो सकती, ठीक है। तो यानी सेलुलोज का ये काम होता है। अर्धसूत्रीय भोजन तरोड़ या पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में सेलुलोज नहीं पाया जाता। तो यहाँ पर रखना जंतु कोशिकाओं में, मैंने पहले ही बता दिया सेलुलोज किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है वनस्पतिक पौधों। भाई सेलुलोज पाया था किस में जाता है, या पेड़ पौधों में पाया जाएगा, तो जंतु कोशिकाओं में सीधी बात है अनुपस्थित होगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है, ये वायरस से होता है। वायरस को हम क्या बोलते हैं, विषाणु। आपको ये भी याद रखना कि जो विषाणु, इसका दूसरा नाम क्या होता है, वायरस। और जीवाणु का दूसरा नाम क्या होता है, बैक्टीरिया। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है, विषाणु, या यहाँ पर क्या लग सकते हैं हम, वायरस के द्वारा होता है। कैंचुओं को कोई नेत्र नहीं होता है। कैंचुओं की कोई नेत्र नहीं होते हैं। आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कैंचुओं की आँखें नहीं होती हैं। कैंचुआ बिना आँख का होता है। भारत में सबसे बड़ी मछली को हेल शार्क के नाम से जाना जाता है। भैया भारत की सबसे बड़ी मछली शार्क है, वो तो सभी पता है। सबसे ज़्यादा अगर भारत से, भाई विश्व की सबसे बड़ी मछली भी शार्क है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है, ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच जानते हो, ऑस्ट्रिच बोलते हैं शुतुरमुर्ग। इसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है, मैंने बताया था। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है ना। इसको मूर्ख चिड़िया के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रिच। ये सबसे ज़्यादा अधिक समय तक जीवित रहने वाला पक्षी है। कोआ का वैज्ञानिक नाम कोवार्स स्प्लेंडेंस है। तो आपको याद रख रहा है भैया, ये कोई का नाम पूछ रहा है आपसे। मानव शरीर का हाइपोथैलेमस शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। भाई मानव शरीर में जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है हमारी, ये क्या ग्रंथि हाइपोथैलेमस, ये क्या करती है, हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करती है, यानी हमारे शरीर को ताप को बताती है। मांसाहारियों में सामान्यतः आहार नाल सबसे बड़ा होता है। भैया जो मांसाहारी होते हैं, यानी मांस खाने वाले, जैसे शेर, चीते, जितने भी जो जीव हैं जो कैसे होते हैं, मांसाहारी होती है, उनकी आहार नाल सबसे बड़ी होती है, यह सबसे लंबी होती है ना। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया पेपर में। भाई हमारे शरीर में होता है जो कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारा भोजन। इसका संग्रह शरीर में किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण क्या प्रोटीन से होता है, ये तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। हीमोग्लोबिन का मुख्य जो घटक होता है लोहा होता है। लोहे जैसे आप भी बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, तो आयरन ही क्या है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। हमारे जो ब्लड होता है उसमें जो मुख्य घटक होता है वो आयरन होता है। मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति कॉर्टेक्स में होती है, ये भी आपको याद रखना। पर्णहरित को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। आपसे पूछा जाएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति में धातु कौन सी होती है, तो क्लोरोफिल में बता दिया। जो पत्ती में हरापन होता है उसमें किसके कारण होता है, तो मैग्नीशियम के कारण होता है। मैग्नीशियम क्या है, एक तत्व है। मैग्नीशियम क्या है दोस्तों, एक तत्व है। मैग्नीशियम क्या है, एक तत्व बोल सकते हैं या कण बोल सकते हैं ना, कण है मैग्नीशियम क्या है, एक कण है, ठीक है, तत्व ही बोल सकते हैं हम। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन जल की कमी के कारण होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डिहाइड्रेशन मतलब जल की कमी के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद देखें हम रक्तदाब का नियंत्रण अधिव्यक्त ग्रंथि करती है, ठीक है। अधिव्यक्त ग्रंथि मतलब किडनी वाली ग्रंथि जो होती हैं वो करती है ना। गुर्दों का मुख्य कार्य शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को हटाना है, ये भी आपको रखना है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड। सबसे पूछ लेगा सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मास्टर ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे आपसे तो कौन सी होती है, यकृत होती है, यकृत होती है, यकृत नहीं, यमक ग्रंथि होती है सबसे बड़ी, है ना। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं, विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है ऐसी कौन सी विटामिन है इसको हार्मोन के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं। लोहा का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में होता है, भैया आयरन सबसे अधिक किस में होता है, हरी सब्जियों में लोहा का अंश, ठीक है। मलेरिया रोग तिल्ली को प्रभावित करता है, भैया तिल्ली को प्रभावित करता है। तिल्ली देखना क्या होता है, तो आपको याद रखना है मलेरिया जो रोग होता है वो किसको, हमारे शरीर में तिल्ली को प्रभावित करता है। आमाशयसार रोग अमीबा के कारण होता है, ठीक है। अमाशयसार रोग किसके कारण होता है, अमीबा के कारण। अमाशयसार रोग जो अमीबा के कारण होता है। अमाशयसार जो भाई नहीं जानते उनके लिए बता दूं मैं, इसे बोलते हैं हम आँव सुना है किसी ने, आँव
ये आँव होती है जो हमारी, इसमें हम क्या होता है हमारे जो हम टॉयलेट करते हैं, वो करते हैं, लेटरिन वगैरह करते हैं, उसके साथ ब्लड आने लगता है, तो उसको बोलते हैं अमातिसार। ये किसके कारण होता है? अमीबा के कारण होता है। मानव में गुर्दे का रोग कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, गुर्दे में रोग। ठीक है, तो दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। जो दूध में कौन सा एंजाइम होता है जो उसको पचा लेता है? देखिए आप, छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो दूध को क्यों पिलाया जाता है? क्योंकि दूध इसलिए पिलाया जाता है क्योंकि उसमें रेनिन होता है जो क्या कर देता है? पचा देता है दूध को। ठीक है, तो उसके बाद विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग का दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। आपको पूछ रहा है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया भैया विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? तो 24 मार्च को, 24 मार्च को मनाया गया। ठीक है, डायनासोर मेसोजोइक सर्वक्षेप होते हैं, यानी डायनासोर कैसी प्रजाति के होते हैं? जो ज़मीन पर कैसे चल सकते हैं? ज़मीन पर डायनासोर कैसे हो जाते हैं? जो ज़मीन पर चलते हैं, ज़मीन पर रहने वाले हैं, ज़मीन पर ही चलते हैं, तो वो से बोलते हैं सरीसृप। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क की हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस पहले ही बता चुका हूँ मैं, शरीर का ताप का नियंत्रण होता है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा होता है। सूर्य रक्त कणिका जैसे WBC बाहरी जीवाणुओं को हमारी रक्षा करती है, मैंने बता दिया है। ये क्या करती है? कोई घाव बन जाता है तो उसको पकाकर पीले ऊपर क्या मवाद बना देती है, जिससे वो घाव नहीं बढ़ पाता है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्थानधारी अफ्रीकन हाथी है। स्थलीय स्तनधारी, तो सबसे पूछ लेगा सबसे बड़ा स्तनधारी। स्तनधारी का मतलब जानते हो भाई? जिसके बड़े स्तन होते हैं और स्तनधारी ऐसा कौन सा जीव है तो विश्व का सबसे बड़ा होता है? वो था अफ्रीकन हाथी। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी प्राणी कौन सा है? तो चीता। सबसे छोटा ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? कीवी पक्षी, जो कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। सबसे छोटा जो पक्षी है वो कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। उसका क्या नाम से बोलते हैं? कीवी। प्रोटीन शरीर में वृद्धि की सहायता करता है। तो आपको बताइए, कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है, ये भी आपको पता है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले भैया कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों में से किससे शरीर को जल्दी ऊर्जा मिलती है, तो वो हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। और किससे अधिक ऊर्जा मिलती है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भैया कार्बोहाइड्रेट और वसा में से सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलेगी, तो वसा से मिलती है। यहाँ पर आपको समझ में आएगा, कार्बोहाइड्रेट हमें जल्दी ऊर्जा देगा और वसा हमें अधिक ऊर्जा देगा, लेकिन कब देगा? जल्दी नहीं देगा, उसमें टाइम लगता है। जीवन की उत्पत्ति प्रीकैम्बियन काल में हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना बस। ताड़पील का तेल चीड़ के वृक्षों से मिलता है। ताड़ जानते हो? ताड़ी सिताड़े बोलते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है? हैनीमन है। ठीक है, एस्पिरिन के सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है बस। विश्व की प्रथम प्रकनली शिशु का नाम लुई ब्राउन था, तो आपको याद रखना है। विश्व का प्रथम प्रकनली शिशु का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई सन 1978 को इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, सोमैटोट्रोपिन नामक हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है। भैया कौन से हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है, यानी छोटा रह जाना, तो वो होता है किस हार्मोन की कमी से होता है? आपको याद रखना है सोमैटो। कौन सा होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है सोमैटो। इंपॉर्टेंट है भैया, कौन सा हार्मोन है हमारी वृद्धि के लिए, बोने पर रहने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? सोमैटोट्रोपिक नामक हार्मोन होता है। क्लोरीन तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर क्लोरोसिस नामक रोग होता है। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम तथा पोटेशियम पाया जाता है। जी सारे दूध में पाए जाते हैं, इसलिए दूध को संपूर्ण आहार के नाम जाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान ऊर्जा निकलती है, मैंने बताया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाती है? ऊर्जा बनाती है। न्यूक्लिक अम्ल दो तरह के होते हैं, DNA और RNA, आपको ये भी बता दिया मैंने। सबसे अधिक गुणसूत्र ओफियोग्लोसस होता है, नामक फर्न में होता है। ठीक है, गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है, तो आप याद रखना हमारा गुर्दा कितने ग्राम का होता है? 150 ग्राम का होता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें वह लोहा पाया जाता है, बताया था मैंने। हाँ, ब्लड में क्या पाया जाता है? आयरन, जिसे बोलते हैं लोहा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, हेपेटाइटिस यकृत का एक रोग है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। भाई चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को है।
क्रोमोसोम शब्द का प्रथम 1828 में डी वाल्डियर ने किया था। आपको याद रखना, क्रोमोसोम का किसने किया था? डी वाल्डियर ने किया था। ठीक है, क्रोमोसोम। ठीक है, तो आप याद रखना इस चीज़ को। एड्स की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डॉक्टर गॉटबिलेव ने की थी 1981 में। एड्स भैया सबसे भयंकर बीमारी है, इसकी खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है किसने की थी? डॉक्टर गॉटलीएब ने की थी। ठीक है। टिटेनस रोग क्लस्ट्रीडियम टिटेनिनेसी नामक बैक्टीरिया से होता है। आपको याद रखना है। पीयूष ग्रंथि जिसे पूरी प्रोटोरेटिक ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि या प्रोटोरेटिक मास्टर ग्लैंड के नाम से भी या मस्तिष्क के अधर तल में स्थित होती है। आपको याद रखना है। थायरॉक्सिन ग्रंथि जो होती है गर्दन में, हमारे गले होते हैं वहाँ पर होती है। ट्रैकिया और लेरिक्स के अधर तल पर स्थित होती है। आपको याद रखना। अब मैं दोस्तों इसको पढ़ाऊँगा अभी डिटेल में बाद में, तो आपको अच्छे से बता दूंगा। पीयूष ग्रंथि का भार अगर आपसे पूछ ले तो वही होता है 0.6 ग्राम। सेरिबम का कार्य बुद्धिमत्ता, यादृच्छता, चिंतन, इच्छा, शांति को नियंत्रित करना होता है। सेरेबियम एक ग्रंथि है। प्लीहा को आरसीबी का कब्रिस्तान कहा जाता है। जो प्लीहा होती है ये क्या होती है कि ये कब कहाँ मर जाती हैं? तो आरसीबी में जाती हैं। ठीक है, ब्लड बैंक भी कहते हैं इसको। ठीक है, प्लीहा। तो आप याद रखना। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। पित्रस का पीएच मान 7.5 होता है। तो कैसा हो जाएगा भाई? पित्रस कैसा होगा भाई से बताइए? क्षारीय होगा। पित्रस में पीला और हरा रंग का द्रव होता है जो कि क्षारीय होता है। मैंने बता दिया भाई। 7 से ऊपर पीएच माना जाएगा यानी क्षारीय होगा। लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1998 में डी दुबे द्वारा देखा गया था। भाई अगर आपसे पूछा जाएगा देखिए लाइसोसोम होता है, इसकी खोज किसने की थी? तो डी दुबे ने की थी। गुणसूत्र में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ जीनोम है। ये पूछा जाता है भाई, जीनोम यानी जीन होता है। सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड होता है। स्तनधारियों का हृदय 4 चैम्बरों में बटा होता है, पहले बता दिया। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। स्तनधारी भैया, स्तनधारियों में सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का होता है। आप याद रखना। प्लाज्मा पचे हुए भोज्य पदार्थों का हार्मोन का सम्मान करता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिलिया नामक बीमारी हो जाती है, ये भी आपको बता चुका मैं। मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। जो मनुष्य होता है इसके आहार नाल की लंबाई कितनी? तो 32 फीट होती है। इंसुलिन की खोज बेटिन ने 1921 में की थी। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। सेरिबियम मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग होता है जो कि शरीर में संतुलित तब मांसपेशियों के कार्य को नियंत्रित रखता है। प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम मूडल ने की थी। किसने की थी? मूडल ने। प्रोटीन शब्द किसने दिया था अगर आपसे पूछ ले तो मूल्डर ने किया था, 1840 में किया था। ठीक है। कैंसर बीमारी का एक जटिल समूह जो कि शरीर कई भागों को प्रभावित करता है। कोबाल्ट 16 का प्रयोग कैंसर से पीड़ित लोगों को उपचार के लिए किया जाता है। कैंसर का अध्ययन करना ओनेकोलॉजी कहलाता है। ओनेकोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैंसर अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओनेकोलॉजी कहलाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी इसके ऊपर हमने पढ़ाया था कि विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। अगर उससे विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाए? एड्स बीमारी सभी जानते हैं, तो जिनको पता नहीं होता है ये वही सेक्सुअली बीमारी होती है ना, संबंध बनाने की समरूप होती है। भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट 1986 में मिला। सबसे पहले जो रिपोर्ट एड्स बी में तो पीड़ित व्यक्ति मिला था, वो कब मिला था? 1986 में। तो आपसे ये भी पूछ सकता है भाई जो एड्स रोग है इसका कब मरीज मिला था? तो 1986 में मिला था। शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिकाओं को नियोप्लाज्मा या ट्यूमर कहते हैं। भाई शरीर को कैंसर प्रभावित क्षेत्र को क्या कहते हैं? नियोप्लाज्मा या ट्यूमर यानी कैंसर होता है, आपको पता ही है। मानव शरीर में करीब 50 लाख बाल होते हैं। ये तो ठीक है, कौन आपने याद रखना है, 50 लाख होते हैं। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रीजिया होता है। सबसे बड़ी पत्ती वाला जो पौधा होता है विक्टोरिया रीजिया, बता चुका हूँ मैं आपको पिछले वीडियो में। भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में हुआ था। क्या रखना है? अब प्रथम परखनली शिशु का जन्म 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में हुआ था। अब भाई परखनली क्या होती है तो आपको बता दूँ, मैं इसको बता दूँ। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको क्या करते हैं हम ट्रांसप्लेट कर सकते हैं, यानी छोटे बच्चे को क्या करते हैं कोई भी एक पार्ट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे में, वो सक्सेस हो जाए तो ऐसा होता है, इसे बोलते हैं परखनली शिशु। भारत के प्रथम परखनली शिशु का नाम
इंदिरा था, आपको याद रखना है। एक्यूपंक्चर शरीर के अंगों में लुईस चोपड़र इलाज करने की एक चीनी विधि है, आपको याद रखना बस। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी दवा होता है, तो आपसे पूछ ले मलेरिया कैसे होता है, तो परजीवी दवा होता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम। राइजोबियम जीवाणु दलहन फसलों में पाया जाता है, पहले बता चुका हूँ मैं। लीची एक एरियल भाग खाया जाता है, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? बाहर वाला भाग खाया जाता है। निषेचन के बाद बीजांड बनाता है भाई, निषेचन के बाद बीजांड बन जाता है। सत्यकाल अंडाशय से उत्पन्न होता है, सत्य फल कहाँ से? अंडाशय होता है। जल का सम्मान जाइलम द्वारा होता है भाई, जल जाइलम द्वारा होता है। जल का सम्मान भाई, जल नीचे से ऊपर कहाँ जाएगा? जाइलम द्वारा होता है, तो जल द्वारा ही होता है। पोषक तत्वों का परिवहन। विषाणु की खोज 1892 में इवानोव्स्की ने की थी। इवानोव्स्की ने की थी कब? 1892 में। पोलियो का टीका सबसे पहले जॉन साल्क ने तैयार किया था। मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट भी कहा जाते हैं, जो भी आप रखना। श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं, RCB को क्या बोलते हैं हम, और WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनीमैन है, ठीक है। होम्योपैथी दिवस किसको? 10 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको याद रखना। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता था? एड्स दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व क्षारीय दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षारीय दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, विश्व क्षारीय रोग दिवस है, ठीक है। एड्स दिवस कभी 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 मार्च में। मगर अगर आपसे अब आ गया कौन सा हमारा भैया, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, पराजीवन। प्रथम प्रतिजैविक या पेनिसिलिन था, प्रथम जो प्रतिजैविक दवाई बनाई गई थी उसे बोलते हैं पेनिसिलिन। साइकस एक जीवित जीवांश है, जीवित जीवांश भाई, जीवांश हमने पढ़े हैं सभी कैसे होते हैं? मैथ होते हैं। जीवांश कैसे होते हैं? सभी मैथ होते हैं, जो हमें ज़मीन में गड़े हुए मिलते हैं। लेकिन परंतु साइकस एक ऐसा जीवित जीवांश होता है, ये कैसा जीवित है, वो जीवांश के रूप में कार्य करता है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। तना काट गन्ने के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है भाई, तने को काट के प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है, आप याद रखना। आम का वनस्पति नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है, बता दिए। उत्परिवर्तनशील का सिद्धांत तो ह्यू डी बर्ज ने दिया था। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा परिभाषित किया था, बताया। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क ने बताया था। सार का पूरा नाम क्या होता है? सर्वर एक्वेरियड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स होता है, तो याद रखना इसका नाम। सार्स का पूरा नाम सर्वियर एक्वेड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स होता है। सर का भी विषाणु जनित रोग है, ये भी क्या एक रोग है। आंसू में लैक्रिमल ग्रंथि से स्थापित होता है। मानव शरीर की त्वचा पर 3 किस्म के ईस्ट पाए जाते हैं। मानव शरीर में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होता है, तो आप याद रखना। मानव शरीर में 24 तत्व होते हैं, जिनमें से हाइड्रोजन सबसे अधिक, यानी कितने % पाया जाता है? 63% पाया जाता है, आपको रखना। मानव शरीर में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। रक्त में घुला हुआ कैल्शियम मस्तिष्क में स्थित होता है, तो आपको याद रखना, मस्तिष्क में स्थित होता है। इसके बाद दोस्तों हमने ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ लिए। इसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या लगाएंगे पता है? टेस्ट पेपर लगाएंगे, जो आप देख सकते हैं ऐसे। अगर आप ऐसे पेपरों को लगाना चाहते हैं कि आपकी साइंस मजबूत हो, तो दोस्तों आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद मैं आपको ये सारे टेस्ट लगवाऊँगा। आप एक बार ये सारे टेस्ट लगा लेना, तो साइंस में आप मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।